आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक बहाली लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्पेशल रीड पे। यह न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है। संस्करण पटना। 658 रिक्तियों के लिए 17 को बांटेगा नियुक्ति पत्र। 2485 अभ्यर्थियों की जारी होगी मेरिट लिस्ट। यह न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में होगी नियुक्ति। 658 रिक्तियों के लिए 2485 अभ्यर्थी दावेदार। अंतिम मेधा सूची एनआईसी वेबसाइट पर जारी होगी। अंतिम मेधा सूची में 2485 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 फरवरी को बुलाए गए हैं अभ्यर्थी। 658 रिक्तियाँ हैं कुल। नियोजन इकाई कुल रिक्तियाँ और उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार से है। नियोजन इकाई रिक्तियाँ और उपस्थित अभ्यर्थी। नगर निगम में रिक्तियाँ थी 417 और उपस्थित अभ्यर्थी हुए 1445। दानापुर नगर परिषद 61 रिक्तियाँ थी और 335 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। फुलवाड़ी नगर परिषद में 6 रिक्तियाँ थी और 65 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मोकामा नगर परिषद में 47 रिक्तियाँ थी और अभ्यर्थी 177 उपस्थित हुए। बाढ़ नगर परिषद में 47 रिक्तियाँ थी, 96 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मनेर नगर परिषद 12 रिक्तियाँ थी, 26 अभ्यर्थी आए। खुसरूपुर नगर परिषद 14 रिक्तियाँ थी, 8 अभ्यर्थी आए। फतुहा नगर परिषद में 18 रिक्तियाँ थी और 149 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। खुसरूपुर नगर पंचायत में 13 रिक्तियाँ थी और 35 अभ्यर्थी आए काउंसलिंग के लिए। फतुहा नगर पंचायत में 23 रिक्तियाँ थी और 149 अभ्यर्थी पहुंचे। प्रमाण पत्र जांच संपन्न हो चुकी है। अब जल्द ही अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी। इसके बाद मूल प्रमाण पत्र की जांच के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। पटना जिला अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के स्कूलों के लिए 2485 अभ्यर्थी दावेदार है। इन जगहों पर 658 रिक्तियाँ। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो शिक्षक नियोजन के लिए 658 रिक्तियों के लिए 2485 अभ्यर्थी दावेदार है। इन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। जांच के बाद नियोजन इकाई द्वारा वरीयता सूची तैयार की जा रही है। वरीयता के आधार पर अंतिम मेधा सूची एनआईसी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अंतिम मेधा सूची में सभी 2485 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अंतिम मेधा सूची में वरीयता के आधार पर मूल प्रमाण पत्र के साथ 17 फरवरी को बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे उनके मूल प्रमाण पत्र की जांच के बाद विद्यालय चयन के साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीईओ कार्यालय की माने तो हर नियोजन इकाई के लिए विषयवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सारी जानकारी एनआईसी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। जल्द चिन्हित होगी जगह। मूल प्रमाण पत्र के तौर पर एसटीईटी और बीएड की डिग्री ली जाएगी। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लेकर आने का निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थी की वरीयता उनके एसटीईटी, बीएड, मैट्रिक और इंटर के अंकों के आधार पर बनेगी। मूल प्रमाण पत्र लेने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय में एक जगह चिन्हित की जाएगी। डीईओ कार्यालय की माने तो चूंकि 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, ऐसे में जल्द ही जगह चिन्हित की जाएगी। यह न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। कंप्यूटर शिक्षक बहाली की उम्र सीमा में छूट नहीं। निदेशक का आदेश। जिला परिषद की बहाली में उम्र को लेकर फंसा था पेच। कोर्ट के आदेश पर टेट 2019 की परीक्षा में दी गई थी छूट। 10 वर्ष की छूट बहाली नियमावली में अभ्यर्थियों की दे नहीं है। कंप्यूटर साइंस की शिक्षक बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। जिला परिषद की हाई स्कूल और +2 के लिए होने वाली शिक्षक बहाली में इस विषय में उम्र सीमा को लेकर फंसे पेच पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के नियोजन इकाइयों को आदेश जारी किया है। कंप्यूटर साइंस में ट्रेनिंग की अनिवार्यता नहीं होने के कारण बहाली में उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत टेट 2019 की समीक्षा परीक्षा को लेकर एक बार इस विषय में उम्र सीमा में यह छूट दी गई है, लेकिन बहाली में नहीं। जिला परिषद नियोजन इकाई के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों विकास आयुक्त को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें विभिन्न जिलों से 2019 के कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। इसमें टीईटी 2019 में एक बार उम्र सीमा कम किए जाने का आदेश दिया गया था। निदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों की नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया है कि यह सिर्फ परीक्षा के लिए था, न कि बहाली के लिए। ऐसे में कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट बहाली नियमावली में दे नहीं है और इसी के अनुसार अभ्यर्थियों
की बहाली की जाए। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि इस नियम के तहत उम्र सीमा में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची से हटा दिया जाएगा। 6 दिन में बहाल होंगे 51,000 शिक्षक। चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की समीक्षा आज। राज्य में 6 दिन में 51,000 से अधिक स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। नियुक्त होने वालों में क्लास 1 से 5 तक, 6 से 8 तक और 9 से 10 तक और 11th 12th कक्षा तक के शिक्षक होंगे। राज्य में छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 42,902 है। इसी प्रकार छठे चरण के तहत ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 8,000 है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। नियुक्ति की शुरुआत 17 फरवरी को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली से होने वाली है। ठीक उसके 6 दिन बाद यानी 22 फरवरी को 42,902 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट 2 जिले को छोड़ बाकी सभी जिलों से शिक्षा विभाग को मिल गई है। माना जा रहा है कि बाकी 2 जिले की रिपोर्ट भी सोमवार को शिक्षा विभाग को मिल जाएगी। इसकी समीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को की जानी। राज्य में छठे चरण के तहत 32,714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के सत्यापन, मिलान, कोटिवार एवं विषयवार का कार्य 8 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को पूरा हो चुका है। अब उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन, मिलान के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन सोमवार 14 फरवरी तक किया जाना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।